नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं हल षष्ठी की व्रत कथा के बारे में। और जो भी इस व्रत कथा को सुनता है उसके पुत्र की दीर्घायु होती है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। तो चलिए व्रत कथा को शुरू करते हैं। तो प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दही दूध बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा, और यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ देर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई और वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। और वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। और संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी और गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। और उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में से एक किसान हल जोत रहा था और अचानक से उसके बैल भड़क उठे और वह हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। और इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया और उसने झरबेरी के कांटे से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाका लगाया और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहीं आ पहुंची और बच्चे को ऐसी दशा में देखकर उसने समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। और वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। और ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वहीं गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले डंडे का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ था। और तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने और ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। तो आज के लिए बस इतनी कथा थी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँगी। और आज की हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।